एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नंबर सिस्टम एसडी यादव बुक का टाइप 8 में। आज हम लोग घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न को जानेंगे और बहुत ही आसान विधि से बताऊंगा। कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। तो समझिएगा कैसे सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है और इस 6 क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। कहता है निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है, 6 का 6 क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, अगर 68 उधर दिया है तो इधर 67 दिया है। एक तरफ 68 एक तरफ 67, अगर उधर 18 तो इधर 17 है, एक तरफ 45 है तो एक तरफ 44 है, 75 76, मैंने भाग किधर उधर देखो, एक तरफ 43 है तो 44 है, 85 और 86, यानी कि एक का ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 में समझे आपको क्या बोला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको बोला है 68 पे पावर दिया हुआ है आपको 84, 68 पे पावर दिया है 84 और भाग देने बोल दिया है आपको 67 से, ये दिया है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, मतलब इसका शेष निकालना है, शेष। तो यहाँ पर तो 68 67 लगातार है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी आपको हम इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि इस बुक में अभी नहीं दिया है। हो सकता है आगे दिया हुआ रहे कहीं पे, या फिर क्वेश्चन अगर पूछ दे, अब पूछ दे नहीं, पूछा जाता है, इसलिए सीखना जरूरी है। तो अंत तक बने रहना, नहीं तो यहाँ पर आपको ये पावर वाला सवाल जो है ना, आपको एग्जाम में गलत हो जाएगा या फिर नहीं बनाओगे, छोड़ के आ जाओगे। तो ध्यान से समझना हम क्या बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस पे थोड़ा सा नोटिस कर लो। नोटिस ये करना है, देखो x पे पावर अगर n रहे और n हमारा या तो सम रह सकता है या फिर विषम हो सकता है। अगर x पे पावर n सम रहे या विषम रहे और -1 रहे, यानी कि x पे पावर n सम भी रह सकता है विषम भी रह सकता है, और -1 रहे और उसको अगर हम भाग देंगे x -1 से, तो सदैव वो भाज्य होगा, सदैव वो क्या होगा, भाग लग जाएगी। उसी तरह से अगर x पे पावर n है और वो विषम संख्या है, +1 है और x +1 है, तो वो सदैव भाज्य होगी। तो एक बात बताओ, हमको ये चीज़ क्या कहता है। देखो दूसरी बात, अगर 67 और 68 है, हम दूसरा तरीका बताते हैं, उसको भूल जाओ अभी। 67 को अगर हम 68 से भाग देते हैं तो शेष बचता है कितना, ये बताओ, 1 बचता है। अगर हम 67 को इसी 68 से भाग देंगे तो 67 को 68 से भाग देते एक बार में, तो 1 मेरा शेष बचा। ठीक है, और अगर हम यही शेष को 1 पे पावर 84 कर दे तो मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका शेष क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक, लेकिन रूल कहता है कि आप पहले इसको लिखने के लिए सीखो। लिखना कैसे है, तो वो कहता है कि देखो भाई, ये तो है, हम इसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि 68 पर आपको 68 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ हमको 67 से भाग लेना। इस फॉर्म में जनरली हम आपको सिखा दी कि एक आंसर होगा, लेकिन होता कैसे वो समझना। अगर 68 है तो हम इसमें अगर 1 घटा दे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 67 हो जाएगा। अब फिर +1 कर दे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो -1 और +1, ये 2 विधि अगर कर देते हैं, देखो इस तरह से नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको सिखाना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। -1 +1 तो रहा तो मेरा 68 ही ना, क्योंकि -1 +1 कट ही जाएगा तो 68 ही रहेगा। और इसको हमको भाग देना है किससे, तो भाग देना है हमको 68 -1 से। ठीक है, अगर हम इससे भाग देते हैं, अब पर पावर हमारा कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पर पावर आपका 84 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ कि सर ध्यान से समझिएगा, ये 68 -1 इससे हमेशा भाग लग जाएगा ना। देखो ध्यान से, x पे पावर n -1 भाग x -1 सदैव भाज्य होगा। तो इसका मतलब ये से भाग हो जाएगा, तो भाग होगा, भाज्य का मतलब कट जाएगा, भाज्य का मतलब क्या होगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। मेरा शेष क्या बचेगा, 1। तो ये सब ताम झाम हम लोग नहीं करेंगे,
इतना हम लोग को कॉन्सेप्ट में भी नहीं जाना, हमको ट्रिक से बनाना है और एग्जाम में जल्दीबाजी बनाना है। तो हम आपको सिखा देते हैं करना क्या है। एक बार फिर से समझो, सीधा बात आप ये बोलना, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे पता ही है, एक्स पे पावर एन अगर विषम रो +1 रहे तो भाग दे देना x+1 से, तो वो भाज हो जाएगा, कट जाएगा, कट के एक आएगा मान, ठीक है। तो यानी कि आपको सीखना ये है कि अगर हम 67 को 68 से भाग दिए तो एक आया, से 1 पे पावर 84 रखेंगे तो एक आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 18 पर पावर दिया है 15, 18 पे पावर 15 दिया है +4, ठीक, और भाग देना है 17 से, ठीक है, भाग देना है 17 से, ठीक है। और इसका क्या निकालना है आपको, तो शेष ही निकालना है, शेष। तो समझना, हम आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे अभी, आप डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बनाओगे। 17 से 18 को आप भाग लगा दो, तो 17 एकम 17, 1 18, एक बचा आपका शेष, बचा ना। 1 पे पावर क्या होगा 15, तो 1 पे पावर 15 तो एक ही होगा, एक। और देखो 17 को फिर कहता है 4 से भाग लगाओ, लेकिन जब भाग ना लगे, 4 भाग ना लगे तो शेष समझना वही बचा, छुटके वाला बचा, तो ये 4 का 4 शेष बचेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 17 से अगर हम 4 को शेष भाग लगा रहे हैं तो ना लगे तो वही शेष बच गया, तो इधर का 4 और उधर का 1, 4 और 1 5, तो इसका शेष बचेगा मेरा 5, यानी कि बराबर 5 आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन बना दिए, ठीक। कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो उसको, लेकिन पहले इस तरह से होगा। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट से बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो समझ लो। कॉन्सेप्ट से अगर बनाना ही है ना तो आप इस तरह सोचना, देखो इसको ना आपको ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं 18, समझना बात को, हम लिख दिए 18 पर पावर 15 -1 +5। हम 5 अगर लिख रहे हैं तो जानते हो ये क्या हो रहा है, एक तरह का 5 में 1 घटा तो क्या हुआ, 4 ही हुआ, तो यहाँ पे 4 ही तो दिया हुआ है। और भाग दे सकते हैं हम इसको, 17 को हम लिख सकते हैं 18 -1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या बोले थे, x पे पावर n-1 हमेशा भाग लगता है x -1 से। तो देखो x पे पावर n-1 x-1 से भाग लग सकता है, तो ये तो भाग लग ही जाएगा, तो लग जाएगा तो एक बार में 1 तो 5 आएगा, ये इससे विभाज्य हो गया तो शेष यही बच गया, ये बच गया, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 का 17 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 17 लिख सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हाँ देखो, ताम झाम ज़्यादा नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन को सीधा बता देते हैं कैसे बनाओगे। तो 17 पर पावर 18, यानी कि 17 को 18 से भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 पे पावर 15 का मान 1 ही होगा, 1 और 4 जोड़ देंगे, 5 शेष होगा, 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 45 पे पावर कितना दिया है, 50 दिया है, तो 45 पर पावर 50, ठीक है, और माइनस दे दो 9, अब भाग कर दो इसको 44 से, ठीक है। तो इसका शेष निकालना है, शेष, ठीक। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो देखो हम क्या करते हैं, सर इस 44 के 45 से भाग दे दो, कितना आएगा, 1 पे पावर 50 रख दो, तो 1 पे पावर कितना रहेगा, तो 1 ही मान देगा, 1 -9, 1 -9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 8 आ जाएगा। और जब माइनस में आ जाए, यहाँ पे एक चीज़ समझा देते, अगर माइनस में आ जाए ना तो ये -8 को इस 44 में ही घटा देना जिससे भाग लगाए हो, इधर आप नहीं घटा पाओगे, ये सब एकदम बहुत अलग झलक जैसा अलग अलग नहीं, अजीब लग रहा है, तो इसमें घटा दो, 44 में 8 घटा दो, तो 14 में 8 जाएगा 6, 36 आपका आंसर हो जाएगा इसका। 3 सवाल हम बता दिए, अब 3 सवाल फिर से आगे बनते, इसको मिटा के बता रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है जी, आसान है, इस सब पे अभी ध्यान उतना अगर नहीं भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उतना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ऐसे बना सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 75, देखो जो मार्कर का ज़रूरत है वही तो मार्कर हेरा जाता है, यहाँ पे देखो 75 पे पावर दिया है 65, का खुलता है जी,
75 पे पावर दिया है 65, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया है 35 और भाग लगाना है इसको 76 से, ठीक है। इसका शेष कितना होगा? तो ध्यान से देखो, 76 यहाँ पर ज़्यादा है, 76 यहाँ मेरा ज़्यादा है, और इस 75 को अगर हम भाग लगाएंगे ना, सुनो ना जी, अगर हम इस 75 को 76 से भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब बड़ा से छोटा में भाग लगा रहे हो ना, जब बड़ा से छोटा में भाग लगा रहे हो ना, तो वो माइनस में आ जाता है। किस में आ जाता है? माइनस में। तो 76 से 75 एक का डिफरेंस तो है सर, लेकिन बड़ा इधर रहना था 76, इधर 75, तो एक रखते, लेकिन यहाँ पर रखेंगे -1। क्या रखेंगे? -1, क्योंकि बड़ा से छोटा में भाग लगा रहे हैं। अपर पावर 65 अब प्लस 35 कर दो। बोले थे अगर हम 75 से 35 को भाग देंगे तो शेष मेरा छोटके वाला बचेगा, 35 ही बचेगा। अब देखो, किसी भी अगर -1 रहे और इस पर कोई ऑड नंबर रहेगा ना पावर में, तो वो हमेशा माइनस में ही आंसर देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 3 रख दो, तो -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। लेकिन अगर सम रहेगा ना तो वो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए -1 रहे और पर पावर 4 रहे, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा ये। तो उसी तरह से यहाँ 65 है तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस 35 में एक घटा दो, कितना आएगा? 34। आपका 34 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? समझ में आ रहा है जी? जी सर। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अब देखो, हाँ अगर ये चीज़ रहे तो आपको आप मतलब कि बिना पेन चलाए भी बना सकते हो। 76 से 75 को भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो -1। अब -1 पे पावर 65 तो ऑड नंबर, तो -1 प्लस 35 में घटा दो -1, तो कितना आंसर हो जाएगा? 34। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं। अब है 5 नंबर और 6 नंबर, 2 सवाल बता देंगे तब आप लोगों का ये टाइप खत्म हो जाएगा 8, तब नॉट नेक्स्ट डे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या नंबर होगा? 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि 43 पर पावर 45, 43 पर पावर 45, ठीक है, और +5 दिया है और भाग दे दिया है आपको 44। ये बहुत आसान है, देखो ध्यान से। फिर उसी तरह से है सर, 44 से 43 तो भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? मैंने छोटा दिया, यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है। अगर बड़ा को छोटा से भाग देंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो -1 पे पावर 45 और +5 छोटा है, इसको भी भाग देंगे तो 5 शेष आएगा। अब देखो, हम -1 पे पावर अगर ऑड नंबर रहे तो वो माइनस में आंसर आएगा। -1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा जी? 4। आपका 4 शेष बचेगा इस क्वेश्चन का। 5 नंबर का आंसर क्या बचेगा आपका? 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि 85 पर पावर दिया है 97, समझना, 85 पर पावर दिया है 97 और माइनस दिया है 27 और भाग लगाना है इसको किससे? 86 से, ठीक। तो देखो ध्यान से, फिर वही बात सर, 86 से आप 85 को भाग नहीं दे सकते, वो मैंने छोटा दिया, तो इसका आंसर देना माइनस दे देना 1। एक का डिफरेंस है तो माइनस में, और पर पावर 97 और -27, 27 छोटा है, 86 27 को भाग देंगे तो 87 शेष बचेगा। अब देखो यहाँ पर अगर ऑड नंबर रहे तो क्या बोले थे? ये विषम संख्या, सॉरी यहाँ अगर विषम संख्या रहे पावर में तो वो माइनस में ही आएगा। -1 -27, तो माइनस माइनस प्लस 27 और 1 28, यानी कि -28 आया। अब एक चीज़ बताओ, शेष तो माइनस में नहीं बचाना है, शेष कभी भी माइनस में नहीं बचेगा। तो क्या बोले थे? जो अंक आपको दिखे साफ सुथरा उसमें घटा लो, तो इसको इसमें जाके घटा लो, यानी कि 86 में 28 माइनस कर दो, आंसर आएगा 16 में 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, 7 में 2 जाएगा 5, 58 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं था। अब तो यहाँ तक आप समझ गए, लेकिन हाँ ये तो 2 कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन था। अब ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। देखो जैसे कि मान लिया जाए, एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं इसी में, कि मान लेते हैं आपको कोई बोला क्या 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देना है, ठीक है। 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा?
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर एक चीज़ लिखे हैं कि अगर a पर पावर n रहे या भाग a+1 दे तो शेष हमेशा 1 बचता है। लेकिन देखो ध्यान से 2 पर पावर 31 है, वो तो पहले वाला हम लोग जितना सवाल बनाए यहाँ तक में वो बन गया, ठीक है। a पर पावर n भाग a+1 से ही तो दे रहे थे, तो 1 शेष बच रहा था। और अगर एक बात और बता देते, अगर a पर पावर n भाग a-1 से अगर देंगे ना तो शेष हमेशा क्या बचता है, तो -1 बचता है। -1 पे पावर रख के आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये सब तो आप नहीं भी सीखोगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम जो बताए सवाल में वही सीख लोगे तो बन जाएगा। लेकिन ये वाला देखो 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ध्यान से देखो ना, तो इससे क्या 1 का डिफरेंस है, नहीं है, ये ज़्यादा का डिफरेंस है। तब क्या करोगे, तब एक तरीका सिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या है जानते हो, 31 है और 31 मेरा क्या है, विषम है। तो जब विषम की बात रहे ना तो आप छोटा विषम रखना। छोटा विषम का मतलब विषम में या तो 1 रख देना या तो 3 रख देना। और जब सम रहेगा ना यहाँ पे तो छोटा सम रखना, 2 या 4, यानी कि छोटा विषम रखना है, छोटा विषम संख्या रखें यहाँ पे। तो देखो 2 पर पावर हम ना रख देते हैं 1, 2 पर पावर अगर 1 रखते हैं तो भाग ही नहीं लगेगा 5 से, तो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब सर आप 2 पर पावर 1 नहीं रखिए, 3 रखिए और इसको 5 से भाग लगा के देख लीजिए शेष क्या है, वही आएगा उसके साथ भी। तो 2 पर पावर 3 कितना होता है, 8। 8 को 5 से भाग लगा दो तो 5 कम 5, 8 में 5 जाएगा 3, तो शेष क्या बचेगा, 3। आपका आंसर 3 हो गया। क्या बोले हैं, अगर 2 पर पावर 31 है और वहाँ पर आपको छोटा सा विषम कोई रखना है, या तो 1 रखना है या तो 3 रखना। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि आपको ये सब चीज़ें बता देगा। देखो पावर सम तो शेष 1, लेकिन पावर सम और लगातार में, लेकिन वो लगातार है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कैसा होता है। हाँ, लेकिन पावर विषम हो तो शेष ए, यानी कि यही वाला, ये वाला। जैसे 25 पे पावर 29 भाग 26 से दिए भाग, तो यहाँ पर जो शेष आया ना ये ए आ जाएगा 25, ठीक है, अगर विषम रहे तो, और 1 का डिफरेंस रहे तो। लेकिन अगर 1 का डिफरेंस ना रहे तो कैसे बनाएंगे वो चीज़ सीखो, हर चीज़ बताएंगे। रुको तो अभी तो स्टार्ट किए हैं, अब समझना। अब देखो उस पर थोड़ा हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो ध्यान से क्या दिए हैं। अगर हम दे दे यानी कि 56 लिख दिया, ठीक है, और 56 पे पावर दे दिए 44, ठीक, और भाग लगाना है आपको 57 से, ठीक। तो समझना, अगर a पर पावर n भाग a+1 तो शेष 1। तो देखो a पर पावर n भाग a+1, नहीं जी, a पर पावर n अब भाग दे रहे हैं कि a+1 से, यानी कि a पर पावर n क्या रहना चाहिए, सम विषम। जो सम हो तो शेष 1 बचेगा, तो शेष यहाँ पे सम है मेरा, n सम है तो शेष इसका 1 बचेगा, तो 56 और 57 उस कॉन्सेप्ट से। अब देखो अगर विषम रहे, मान लिया जाए 56 पे पावर 47 दे दिए, 44 दे दिए, 45 दे देते हैं, अब भाग दिए हमको 57 से, तो इसका शेष क्या बचेगा जी। तो क्या बोले थे, अगर पावर विषम हो तो शेष और 1 का डिफरेंस रहे ना तो आपका 56 ही ये शेष बच जाएगा। क्या बचेगा, 56, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर हम 57 से 56 को भाग देंगे तो कभी लगेगा भाग, नहीं लगेगा, नहीं लगता है। उस तरह से आप अब ये नहीं कि वही रूल पे चल जाए। तो सीधा सा बात है कि अगर यहाँ विषम संख्या रहे, यहाँ पर अगर विषम संख्या रहे और 57 यानी कि यहाँ पर 56 से ज़्यादा ये रहे तो आपका ये छोटा वाला यानी कि सॉरी ये नहीं कि आधार वाला संख्या 56 ही शेष हो जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं आप समझ सकते हैं, ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लिया जाए 3 पर पावर दे देते हैं 46, आपको भाग लगाना है, ठीक है, 7 से। 7 से भाग देने पर शेष, ठीक है। थोड़ा जब बड़ा क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर 2 पर पावर 46 है तो ये जो 46 है आपका ये सम है कि विषम है, सम है। अगर यहाँ सम है तो सम में आप क्या रखोगे जानते हो, या तो 2 रखोगे या तो 4 रखोगे, इतने में आ जाएगा। छोटा सम लेना, क्या लेना यहाँ पे, छोटा सम संख्या ले, जिस तरह यहाँ लिए थे। तो हम 2 रखेंगे, अगर 3 पे पावर 2 रखेंगे तो 3 पे पावर 2 कितना होगा, 9। तो देखो 2 से तो आ गया, तो 3 पे पावर 2 रखते तो 9 आया, और 9 को भाग दे देंगे 7 से, तो 7 से भाग देते हैं 9 से, तो 7 कम 7, 9 में 7 जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि शेष बचा 2, यानी कि यही मेरा आंसर हो गया।
है ना आसान। तो कैसा लगा आज का क्लास? आप इसी तरह से कुछ भी देगा एग्जाम में ना, आप फटफट बनाओगे। थोड़ा सा इस सब पे ध्यान रखना, इस सबसे का जरूरत है, ऐसे नहीं पड़ता है कंपटीशन में। अगर ये सब तामझाम सीखेंगे तो काफ़ी परेशानी होगा। हल्का सा देख के रखो इसको, लेकिन हाँ इस टाइप का होता है, लेकिन बनने सीख जाओ डायरेक्ट सवाल को और बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जैसे कि इसमें 14 टाइप है, तो टाइप 8 बताए, कल 9 बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक रहता है, वहाँ से आप टच करोगे तो पूरा एकदम एक और से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।